जो हमने कही। नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव शर्मा डिजायर न्यूज से। आज हम बात करेंगे पंजाबी पॉप सिंगर दिलेर मेहंदी की। दिलेर मेहंदी जी 2003 के एक केस के अंदर कल ही उनको 2 साल की सजा हुई है। पटियाला कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई है। 2003 का केस है कबूतरबाजी का। कबूतरबाजी क्या है, आज थोड़ा सा हम उसके बारे में भी बात करेंगे। कबूतरबाजी है कि यहाँ से अपने साथ वो अपने ट्रूप के अंदर उनको लेके गए और उन्होंने उनको वहीं पे छोड़ दिया ताकि वो लोग वहां पे रहकर अपना और कोई काम कर सकते हैं। एक तरीके से जिस चीज का वीजा उन्हें मिला था उस चीज के वीजा का उल्लंघन किया। कुछ लोगों को कनाडा में छोड़ दिया, कुछ लोगों को अमेरिका में छोड़ दिया। इसी तरह वो छोड़ते चले गए और जब इंडिया में उनकी कंप्लेंट हुई तो एक कंप्लेंट नहीं, एक साथ 30 से 35 लोगों ने कंप्लेंट की कि लाखों रुपए उनसे लिया गया कि उनके आदमियों को अपने साथ लेके जाएंगे और वहां पे छोड़ देंगे। ये कबूतरबाजी है। अगर एक इंसान को एक जगह से ले जाके दूसरी जगह ले जाके छोड़ दिया जाता है तो ये एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर भी आता है और ये कबूतरबाजी के अंदर में भी आता है। इसी कबूतरबाजी की सजा 2 साल की दिलेर मेहंदी जी को दी गई पटियाला हाउस कोर्ट में। 2003 में एक कंप्लेंट आई जिसमें बख्शीश सिंह नाम के शख्स ने सबसे पहले कंप्लेंट शमशेर सिंह के खिलाफ करी थी। जब शमशेर सिंह की इंटेरोगेशन हुई, जब उनसे पूछताछ हुई तो उन्होंने दिलेर मेहंदी जी का नाम लिया और तब इनका नाम सामने आया। तो ये जो सजा उनको हुई है, ये बख्शीश सिंह वाले केस के अंदर उनको 2 साल की सजा हुई है। सरकार को पता चला, कंप्लेनेंट ने बताया कि कैसे दिलेर मेहंदी कुछ लोगों को अपने ट्रूप के साथ लेके जाते हैं और ले जाने के बाद उनको वहीं पे छोड़ देते हैं और उनसे पैसा लेते हैं। जब ये कंप्लेंट आई तो 2003 में केस रजिस्टर हुआ। केस रजिस्टर में सबसे पहला नाम आया दिलेर मेहंदी जी के ब्रदर का, शमशेर सिंह का। शमशेर सिंह के साथ और 3 लोगों का नाम आया। जब दिलेर मेहंदी जी की इंटेरोगेशन हुई, उनको बुलाया गया, उनके घर पे छापे पड़े, तब उनका रोल सामने आया। जब उनका रोल सामने आया तो पता चला कि वो भी इस केस के अंदर इन्वॉल्व थे और पटियाला कोर्ट ने कल उनकी अपील को दोबारा से मंजूर करके उनको 2 साल की सजा सुनाई है। लंबा केस चला, 19 साल केस चला, जिसमें 2017 में उनके ब्रदर शमशेर सिंह हैं, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कई दफा ये इत्तेफाक होता है या आप कैसे कहेंगे, ये किसी को कुछ नहीं पता होता कि पिछले 2 महीने के अंदर ही बॉलीवुड के एक और जाने माने पॉलिटिशियन सिद्धू जी भी सेम जेल में हैं, जिस जेल के अंदर अब दिलेर मेहंदी जी को कल भेजा गया है। दिलेर मेहंदी एक इतना बड़ा नाम है बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर कि उन्होंने, अगर आज बात करें इंटरनेशनल लेवल पे भी उनके जब शोज होते हैं, उनके करोड़ों फैंस हैं और करोड़ों फैंस के बाद जब उनको ये खबर मिलती है कि जिनको वो चाहते हैं, जिनको वो इतना प्यार करते हैं, वो ऐसे केसेस के अंदर कैसे इन्वॉल्व होते हैं, ये बड़ा मुश्किल सा सवाल है जो हमेशा दर्शक हमारे से पूछते रहते हैं। आज सुबह से ही मैसेजेस आ रहे हैं कि ये क्या है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के इतने जाने माने एक पॉप सिंगर जिनका एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, बोलो तारा रारा, आज बच्चे बच्चे की जुबान पे वो गाना है। लेकिन कई दफा इंसान किस चीज में फंस जाता है और 19 साल के बाद अब उनको सजा हुई है, वो भी 2 साल की। डिफरेंट धाराओं में उनके खिलाफ केस थे। 406 के अंदर, 420 के अंदर, 120B के अंदर केस दर्ज किए गए थे। दिलेर मेहंदी जी बहुत अच्छे सिंगर हैं, इसमें कोई 2 राय नहीं। लेकिन अगर कोई भी आदमी कानून का उल्लंघन करता है, देर भले होती है लेकिन सजा जरूर मिलती है। यही हुआ कि सालों के बाद सिद्धू जी को भी इसी तरीके से 1 साल की सजा मिली। अब ये लड़ाई और लंबी है क्योंकि अभी उनको सेशन से ये जो उनकी सजा हुई है, सेशन कोर्ट ने सजा की है। लेकिन इसके बाद उनके पास जो रेमेडी बचती हैं वो हाई कोर्ट की बचती हैं, सुप्रीम कोर्ट की बचती हैं। दोनों रेमेडी उनके पास हैं। अगर वो इन दोनों रेमेडी को अपनाते हैं और वो वहाँ हाई कोर्ट में बेल के लिए भी जाते हैं, फिर केस चलेगा। क्या कुछ सोच सकता है कि भारत की न्याय प्रणाली कितनी स्लो है। 19 साल
2003 का ये केस है। 2003 से लेके कुछ लोग इसमें से भगवान के पास भी चले गए, कुछ लोग एक को कोर्ट ने जो है रिहा भी कर दिया। लेकिन क्या एक ऐसे केस के अंदर जिसके अंदर की सारे सबूत हैं, हर तरीके के वो हैं, क्या 19 साल लगने चाहिए? ये हमेशा क्वेश्चन एक हमारी न्याय प्रणाली पे रहता है। माना कि उनके ऊपर प्रेशर है, लेकिन कई दफा ये होता है कि जवानी की गलती में अगर बुढ़ापे में सजा मिले तो उसको आप क्या कहेंगे। एक वक्त था जब दिलेर मेहंदी का कि लोग उनकी एक एक आवाज सुनने के लिए कितना ज्यादा अपने आप को जो है वो फक्र महसूस करते थे कि भाई हम आज दिलेर मेहंदी को सुनने आए हैं। लेकिन वक्त कई दफा जो है बड़ा बलवान होता है, और बॉलीवुड के अंदर ये कई दफा हो चुका है कि इतने बड़े सिंगर को ऐसी सजा मिले। 2 साल की सजा कम सजा नहीं होती। तो दोस्तों, हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि जो भी दिलेर मेहंदी जी के साथ हुआ वो न्याय ने अपना काम किया है। आगे उनके पास रेमेडी है, वो अपनी हाई कोर्ट में भी रेमेडी अपना सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में भी रेमेडी अपना सकते हैं। और अगर कहीं सच्चाई है तो कानून अपना काम करने से कभी पीछे नहीं रहता। डिजायर न्यूज के माध्यम से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा अपनी न्याय प्रणाली से कि अगर हो सके तो ये जो गैप है, अगर आज उनको 19 साल के बाद ये सजा मिली है, अगर ये गैप टाइमली हो जाए तो लोगों का इंसाफ से विश्वास नहीं उठता। अदरवाइज तो होता क्या है कि अगर कई जनरेशनों को तो पता भी नहीं चलता कि केस कब होता है और उसका फैसला कब आएगा। माना कि न्याय प्रणाली के ऊपर प्रेशर बहुत है, बहुत काम है, लेकिन ऐसा प्रेशर भी नहीं कि एक केस को 419, 420, 120 बी के केस को आज 19 साल के बाद, वो भी अभी सेशन में ही है, इसके बाद ये केस हाई कोर्ट में जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, तो हो सकता है कि इस केस में अभी और 10 साल लगे। तो डिजायर न्यूज सिर्फ इतना ही कहना चाहेगा कि न्याय प्रणाली को अगर थोड़ा फास्ट न्याय मिलेगा तो लोगों पर उसका विश्वास और भी ज्यादा होगा। धन्यवाद दोस्तों। डिजायर न्यूज, वास्तविकता वही जो हमने कही।